किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी एक नई रोचक जानकारियों की कड़ी लेकर के आया हूँ। इस रोचक जानकारियों की कड़ी में आज हम देखने वाले हैं स्टेथोस्कोप क्या है, इसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं यह स्टोरी। अक्सर कहा जाता है, शर्म और झिझक के कारण आप जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात हैरान करेगी कि एक डॉक्टर की शर्म और झिझक एक महान आविष्कार की वजह बन गई। जी हाँ, आप सभी ने डॉक्टर के हाथ में मरीजों की जांच के लिए स्टेथोस्कोप जरूर देखा होगा। इस आविष्कार को मेडिकल साइंस के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना गया है। इस विशेष यंत्र के आविष्कार का श्रेय फ्रेंच वैज्ञानिक रेने थियोफाइल हाइसेनिक लिनेक को जाता है। लेकिन स्टेथोस्कोप के आविष्कार के पीछे एक मजेदार कहानी है, तो आइए वो कहानी हम सुनते हैं। रेने लेनेक का जन्म 1781 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई अपने फिजिशियन अंकल की देखरेख में नेटस में की, लेकिन फिर उन्हें फ्रांसीसी क्रांति में मेकिल कैडेट के तौर पर भाग लेने के लिए बुलाया गया। 1801 में उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और 1815 में फ्रेंच राजशाही के स्थापित होने के बाद नेक कर नामक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। लिनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में किया था और इसकी वजह बनी उनकी शर्म और झिझक। दरअसल स्टेथोस्कोप के आविष्कार से पहले डॉक्टर किसी मरीज की जांच के लिए उसके सीने के पास कान रखकर या लगाकर उसकी धड़कनें सुनते थे। लिनेक जब हार्ट की किसी समस्या से जूझ रही महिला की जांच कर रहे थे तो उन्हें थोड़ा झिझक महसूस हुई। लिनेक ने इस स्थिति से बचने के लिए कागज को मोड़कर उससे ट्यूब जैसी संरचना बनाई। ट्यूब के एक सिरे को महिला के चेस्ट पर दबाया और दूसरे सिरे को अपने कान के पास लगाकर उसकी हार्ट बीट सुन ली। कहा जाता है कि लिनेक को ऐसा करने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि वह बांसुरी भी बजाया करते थे। इससे जुड़ी एक और घटना बताते हैं कि लिनेक को एक साल पहले बच्चे लकड़ी से खेलने वाला मंजर याद आया और एक बम्बू की लकड़ी का टुकड़ा लेकर महिला पेशेंट की दिल की धड़कन को सुना था। इस तरह दुनिया का सबसे पहला स्टेथोस्कोप का आविष्कार लिनेक की शर्म और झिझक की वजह से हुआ। अपनी इस आविष्कार से खुश होकर लिनेक ने लकड़ी के कई मॉडल बनाए, जिसके एक सिरे पर माइक्रोफोन लगा था और दूसरे सिरे पर ईयरपीस, और उन्होंने इसका नाम स्टेथोस्कोप का नाम दिया। इसके नाम के पीछे का कारण था कि स्टेथोस्कोप ग्रीक भाषा के शब्द स्टेथोस, जिसका अर्थ है चेस्ट, और स्कोप्स यानी परीक्षण से मिलकर बना है। चेस्ट के परीक्षण को स्टेथोस्कोप कहा गया जाता है। लिनेक का यह आविष्कार फ्रांस से निकलकर धीरे धीरे यूरोप और फिर अमेरिका तक फैल गया। 1826 में टीबी के कारण लिनेक की सिर्फ 45 साल की उम्र में मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने इस खोज के महत्व का अंदाजा अच्छी तरह से लगा लिया था कि इसलिए उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा था। तो दोस्तों, इस रोचक जानकारी की कड़ी में आज हम लेकर के आए थे आपको स्टेथोस्कोप के बारे में जानकारी। आपको जानकारी ऐसे ही हम हर सोमवार लाते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करें कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टेथो की जानकारी आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी हर सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।